वेलकम टू वाईफाई लर्निंग 2020। आज है 15 सितंबर। इस वीडियो में 15 सितंबर को कवर होने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन घोषित किया गया? कब हिंदी दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन सी 15 सितंबर 1949। 15 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी दिवस घोषित किया गया। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कल ही हिंदी दिवस मनाया गया। अब बात हिंदी की आती है तो हिंदी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किस आर्टिकल में हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है? तो भारत के आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा का वर्णन किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। आज ही के दिन इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। आज ही के दिन मतलब 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। 15 सितंबर 1960 15 सितंबर 1960 को भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल भारत में इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो ये है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, महान इंजीनियर रहे हैं आधुनिक भारत के। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया? तो डोमिनिक थीम। ऑप्शन बी, डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। अलेक्जेंडर जिवेरेव को हराकर इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है। इसके पहले ये 3 बार हार चुके हैं और ये चौथे राउंड में जिवेरेव को हराकर 3 बार क्यों हारे? रोजर फेडरल नडाल के साथ इनका मुकाबला था और ये हार गए थे। अब ये जीत गए हैं, किसको हराकर? अलेक्जेंडर जिवेरेव को हराकर। तो ये है डोमिनिक थीम। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने निम्न में से किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए, बदर दुर्रेज अहमद। बदर दुर्रेज अहमद को DDCA ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है। DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है। बदर दुर्रेज अहमद रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं। इनके पहले दीपक वर्मा लोकपाल थे और दीपक वर्मा को हटाकर बदर दुर्रेज अहमद को लोकपाल बनाया गया है। ऑप्शन बी में सौरभ चड्ढा हैं जो DDCA के कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सौरभ चड्ढा। पॉइंट बी, सौरभ चड्ढा को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है DDCA का। बदर दुर्रेज अहमद को DDCA का लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जूही चावला को इमामी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपने नाम सुना होगा बोरोप्लस इसी कंपनी की है। और बोरोप्लस के बाद अभी सैनिटाइजर भी निकाला था बोरोप्लस कंपनी ने, मतलब इमामी कंपनी ने, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा और जूही चावला को उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जूही चावला के बारे में जान लेते हैं। जूही चावला को 1984 में मिस इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। तो 1984 में मिस इंडिया भी रह चुकी है जूही चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने बाल अधिकार अधिनियम फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं।
यूनिसेफ बच्चों के लिए, दुनिया के सभी बच्चों के लिए काम करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान से संबंधित किसी भी देश के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग करती है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ यूएन के अंडर में काम करती है। यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। दोनों का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई ताकि भविष्य में कभी भी इस तरीके के भीषण युद्ध ना हो। इसके एक साल बाद 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई। यूनिसेफ का पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसका पहले जो नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। बाद में जब 1953 में जब जैसे यूनिसेफ यूएन की एक संस्था हुई तो 1953 में इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक कार्यकर्ता आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये आर्य समाज के एक प्रतिष्ठित हस्ती थे। हरियाणा सरकार में ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश, तो ये है स्वामी अग्निवेश। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। इसकी जो रेटिंग करता है वो है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट हर साल रेटिंग करता है और इस साल गुजरात को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। DPIIT की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? तो हाल ही में मेघालय सरकार ने 209 करोड़ रुपए का पिगरी मिशन लॉन्च किया है। देश में हर साल 150 करोड़ रुपए का 150 करोड़ का पोर्क आयात होता था विदेशों से, और इसको रोकने के लिए मेघालय सरकार ने 209 करोड़ में एक नया फॉर्म जिसका नाम रखा है पिगरी मिशन लॉन्च किया है, ताकि अब 150 करोड़ रुपए का पोर्क बाहर से ना मंगाना पड़े। पोर्क जो सुअर का मांस होता है उसको पोर्क कहा जाता है। बड़े बड़े होटल्स में सुबह सुबह जो नाश्ते में खाते हैं अक्सर वो पोर्क भी होता है। हमें इस बारे में जानकारी नहीं होती है लेकिन वो सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को हर साल हर साल प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को रोका इसके प्रेसिडेंट है। फ्रांसिस्को रोका। दुनिया भर में प्राथमिक उपचार देने के लिए, रोड एक्सीडेंट में होने वाली ट्रेजेडी को रोकने के लिए सन 2000 में IFRC ने प्राथमिक उपचार दिवस मनाने की घोषणा की थी, और अभी पिछले शनिवार मतलब 12 तारीख को प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री
सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये भारतीय हिंदू गुरु थे और दार्शनिक भी थे। स्वामी सिद्धरूधा भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक भी थे। हुबली रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, जिसका अब नाम बदल के सिद्धरूधा स्वामी जी कर दिया गया है। तो ये हैं सिद्धरूधा स्वामी जी। आई होप आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली रिवीजन एक बार देते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। पर डे एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, आप उसको सुबह उठ के सबसे पहले एक वीडियो देख लिया करें। मॉर्निंग में उठ के एक टारगेट फिक्स करें, दिन भर में क्या करना है, और पूरे दिन तक उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक होने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।